हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। बच्चों, ये एक हमारी कविता है, छोटी सी अच्छी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें अपने बचपन के जो भी पल हैं, जो भी बचपन के सुहावने पल हैं, उन पलों को ठहर जाने के लिए बोल रहा है कि जैसे हैं आप वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जो बचपन के पल होते हैं वो बहुत ही सुहाने होते हैं और सभी को पसंद भी होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि बचपन के जीवन का जो सुहाना सफ़र होता है, सुहाना जो मार्ग होता है, जब ये बीत जाता है तो इसे सभी याद करते हैं। जब ये जीवन में चला जाता है तो सभी पीछे मुड़कर इसे देखते हैं और बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि यदि यह नहीं बीतता तो कितना अच्छा होता। कवि बचपन के किन किन क्षणों को ठहरने के लिए बोल रहा है, ये हम आगे इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्षण ऐसे हैं बचपन के जिनको कवि बोल रहा है कि आप जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ। इनको पढ़ेंगे उससे पहले हमारे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के पर विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आपके माता पिता आपको कभी न कभी अपने बचपन से जुड़ी घटनाएं अवश्य सुनाते होंगे। क्या उनकी बातें सुनकर आपको लगता है कि वे अपने बचपन को बहुत याद करते हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं वो सभी अपने बचपन से जुड़ी हुई बातें, जो भी घटनाएं होती हैं वो हमें सुनाते हैं और जब भी हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो अपने बचपन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि बचपन के जो पल होते हैं वो होते ही ऐसे हैं। बहुत अच्छे बचपन के पल होते हैं, वो वापस लौटकर कभी भी नहीं आते, क्योंकि जो ही हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है और बहुत सारी कर्तव्य, बहुत सारी जिम्मेदारियों का हमें पालन करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, जिसके कारण बचपन के उन पलों को हम नहीं जी पाते। तो सबसे अच्छे जो पल होते हैं वो बचपन के पल ही माने जाते हैं और सभी उनको याद करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, कविता का शीर्षक पढ़कर आपके मन में सर्वप्रथम कौन सा विचार आया। कविता का शीर्षक है हमारा ये पल जाते यहीं ठहर। ये हमने सर्वप्रथम पढ़ा तो हमारे मन में कौन सा विचार सबसे पहले आया। जो ही हमने कविता का शीर्षक पढ़ा तो इस शीर्षक को पढ़कर हमारे मन में यह विचार सबसे पहले आया कि कोई ना कोई ऐसे पलों की बात इसमें की जा रही है, कोई ना कोई ऐसे क्षण, ऐसे समय की बात इसमें की जा रही है जो बहुत ही हमारे लिए अच्छे हैं, बहुत ही यादगार हैं, बहुत ही आनंददायक पल हैं। उनकी बात यहाँ पर की जा रही है जो हमारे लिए बहुत ही खास पल हैं। तो सबसे हमारे जीवन में सबसे जो खास पल होते हैं, सबसे जो अच्छे पल होते हैं, वो हमारे बचपन के पल ही माने जाते हैं। तो इस कविता में जो बचपन के जो पल हैं उन्हीं को ठहर जाने की बात की गई है। आगे पढ़ते हैं हम, जीवन मूल्य। इस कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में बचपन सबसे प्यारा और यादगार समय होता है। बड़े हो जाने पर भी हम अपने बचपन को भूल नहीं पाते। यानी हमारे जीवन में सबसे अच्छा पल, सबसे अच्छा समय जिसको हम याद करते रहते हैं और जिसको जो ही हम याद करते हैं एक प्रसन्नता सी, मुस्कुराहट सी हमारे मुख पर आ जाती है, वह होते हैं हमारा बचपन के पल। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश वह समय वापस लौट आता और बचपन के पलों को सभी वापस जीने के लिए सोचते हैं कि काश वो समय वापस लौट आता, लेकिन जो समय चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर।
कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गोरैया से घुल मिलकर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, फुदकती का अर्थ होता है उछलती, बतियाना यानी बातें करना। जो हमारे कवि हैं वो हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे जीवन के बचपन के जो पल होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत जो नदियाँ होती है, जो झरने होते हैं, जो नदी होती है, नहरें होती है, उनमें हमेशा उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, पानी में नहाते रहते हैं। तितलियों के संग, जो भी चिड़िया हैं उनके संग घुल मिल जाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं और मन ऐसा करता है कि इनके चिड़ियों की तरह हमारे भी पैरों में काश अगर पंख होते तो हम भी इनके साथ में उछलते कूदते। तो कवि यहाँ पर हमारे बचपन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि इस प्रकृति की, जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति की जो प्राकृतिक सुंदरता है, इस प्राकृतिक सुंदरता में पर्वत, झरने, नदी और नहरें, पर्वत हैं, नदी हैं, झरना है, नहर है, इन सब के बीच उछलना कूदना, उछलने कूदने के जो पल हैं, काश वह यहीं पर ठहरे जाते, काश वह यहीं पर रुक जाते तो बहुत ही अच्छा होता। यानी जो भी हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, पर्वत हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, नहर है, इन सब के बीच हमारा खेलना कूदना, जो ये पल हैं, जो ये समय है, काश यहीं पर ही रुक जाए। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गोरैया से घुल मिलकर बतियाना। और बचपन में जिसमें तितलियों के संग, तितलियों के साथ में जिस प्रकार तितलियां उड़ती रहती थी, तो उन तितलियों को पकड़ने के लिए हम भी साथ साथ में उनके घूमते रहते थे। और जो बुलबुल होती थी, जो गोरैया होती थी, जैसे ही वो गाना गाती थी, जैसे ही वो उछलती थी, हमारा मन भी उनके साथ में बार बार उछलने के लिए होता था। तो जिस प्रकार तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल का मधुर गीत सुनना और कभी उछलती गोरैया के साथ में मिलकर खूब सारी बातें करना, ये बचपन के जो पल हैं वो बहुत ही याद आते हैं। काश हमारे भी पैरों में पंख लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। काश हमारे भी पैरों में पर लग जाते, हमारे भी पैरों में पंख लग जाते, तो हम भी उनके साथ में उछलते, उनके साथ में कूदते रहते। तो जो कवि हैं वह अपने बचपन के पलों को याद करके यह बोल रहा है कि काश जो पर्वत हैं, जो झरने हैं, जो नदियां हैं, जो नहर है, इनके बीच जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, काश ये समय यहीं पर रुक जाता। कभी तितलियों के संग, जिस प्रकार हम बचपन में तितलियों को पकड़ने के लिए उनके साथ में उड़ते रहते थे, बुलबुल के साथ में बातें करते रहते थे, और जो गोरैया थी उनके साथ में भी उछलते कूदते रहते थे, और मन करता था कि हमारे भी पैरों के काश पंख लग जाते, और ये जो बचपन के पल हैं वो काश यहीं पर ठहरे जाते। जिस प्रकार का हमारा बचपन का समय था, प्राकृतिक सुंदरता में हमने जो समय बिताया और चिड़ियों के साथ में, पक्षियों के साथ में जो हमने समय बिताया, काश वो यहीं पर ठहर जाता। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर बगिया से आम चुराना, मगर लकड़ सुंगुआ का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर। शब्दार्थ है हमारे, हुड़दंगा यानी हल्ला गुल्ला, लकड़ सुंगुआ यानी लकड़ बग्गा। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लकड़ सुंगुआ का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता लेकर गिर जाना, बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर।
जो हमारे कवि हैं वो हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम बचपन में पतंग लूटने के लिए, बचपन में जब खूब सारे बच्चे एक जगह होते हैं तो वो पतंग लूटने के लिए जाते हैं, और ये सभी के साथ में होता है, बचपन सभी ने जिया है। और आपका तो अभी समय चल रहा है, आप पतंगों के समय जब पतंग लूटने के लिए जाते हो तो आपस में खूब सारा हल्ला गुल्ला होता है और खूब दौड़ लगाते हो। एक दौड़ लगाकर ये रहता है कि हम सबसे आगे जाकर सबसे पहले पतंग को लूटें। तो जो कवि हैं वो बचपन के क्षण याद कर आते हैं उनको, वो बता रहे हैं कि जब पतंग को लूटने के लिए सभी इधर उधर दौड़ते थे और हल्ला गुल्ला करके दौड़े लगाते थे, और आंधी आने पर छुपकर, और जो ही आंधी आती थी तो आंधी के आने पर छुपकर जो बगीचा होता था उस बगीचे के आम भी हम खाते थे। उस बगीचे के आम खाने में बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। और उसी समय मगर लकड़ सूंघवा का डर, और वो एक ऐसा समय था, वो बचपन का ऐसा समय था जिस समय हमें मगरमच्छ और जो लकड़बग्गा होता है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा डरे लगता था। काश वो क्षण वहीं पर ठहरे जाते, काश वो क्षण वहीं पर ठहर जाते जिस क्षण हम पतंगे लूटा करते थे। एक बहुत सारा हल्ला गुल्ला हुआ करता था, दौड़ लगाते थे, आंधी आने पर लुक कर छिप कर दूसरों से छुपा कर दूसरे के बगीचे में से हम आम को चुरा कर खाते थे। उस आम को चुरा कर खाने का आनंद ही अलग था। और उस समय मगरमच्छ और जो लकड़बग्गा होते हैं उनसे भी हमें बचपन में काफ़ी डर लगता था। तो काश वो क्षण वहीं पर ही ठहर जाते, क्योंकि ये क्षण हमारे लिए बहुत ही आनंददायक और बहुत ही प्रसन्नचित्त वाले हैं, जिन्हें हम अब भी याद करते हैं तो मस्तिष्क में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। कवि हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब भी बारिश होती थी, जब भी हमारे बचपन में बारिश होती थी तो हम जानबूझकर बारिश में खूब उछल उछल कर नहाते थे। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। और जब भी बारिश होती थी तो हम उस बारिश में जानबूझकर उछल उछल कर खूब नहाते थे, क्योंकि बारिश में नहाना सभी को अच्छा लगता है। कभी इधर उछलना कभी उधर उछलना फिसलना, और कभी इधर उछलना पानी में बरसात में, कभी उधर उछलना, और उछलते उछलते हुए फिसल भी जाना। उसका आनंद भी बहुत ही अधिक था, बहुत ही अनोखा उसका आनंद था। कभी बस्ता लेकर गिर जाना, कभी जो हमारा बस्ता होता है जिसमें हमारी किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उसको भी हम जानबूझकर लेकर गिर जाते थे। बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। और जो बरसात के दिन हैं वो कवि चाहते हैं कि यहीं पर रुक जाए, यहीं पर ठहर जाएं। तो काश वो बरसात के दिन यहीं पर ठहर जाते, यहीं पर रुक जाते, जिन बरसात के दिनों में हम बस्ता लेकर गिर जाते थे, इधर उछलते थे उधर उछलते थे और जानबूझकर बरसात के पानी में भीगते थे, खूब नहाया करते थे। तो कवि अपने बचपन के पलों को याद करते हुए बता रहे हैं कि जो भी हमारे बचपन के पल हैं, जिन जिन पलों में हमने प्राकृतिक जो सुंदरता है, उन प्राकृतिक सुंदरता के साथ में हमने जो पल बिताए हैं, जिसमें हमेशा हम प्रसन्नचित्त रहा करते थे, आनंदपूर्वक रहा करते थे, जिस समय हमें किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, काश वो पल वहीं पर ही ठहर जाते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है बच्चों, आज हमने अपनी इतनी कविता पढ़ी, आगे हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।